जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टोटल 60 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिर्फ वन लाइनर फैक्ट्स हैं। तो आप लोग सभी का आंसर भी करते चलिए और देखिए कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक, जैसे आप पहला प्रश्न है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चार मीनार। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? सबसे पहले किस देश में खेला गया था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? माचिस का आविष्कार जॉन वॉकर ने। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? तो 450 वर्ष। 450 वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। अगला प्रश्न है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में। और राष्ट्रीय पार्क का क्या नाम है? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील पर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? किस देश में है? फिनलैंड में। सबसे ज्यादा झीलें फिनलैंड में। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? पश्चिम की तरफ से अरुण ग्रह पर। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? बारिश का पानी चातक पक्षी पीता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में। अगला प्रश्न है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने। जे.एल. बेयर ने। अगला प्रश्न है,
टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल। कौन सा था? गुप्त काल। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए, अगर आंसर नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए या फिर बुक्स में ढूंढिए, लेकिन आंसर जरूर करें, क्योंकि जितना चीज़ों को आप खोजेंगे, सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो आम चुनाव 1957 में। 1957 में। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो सबसे पहली ट्रेन मुंबई शहर में। मुंबई से ठाणे, तो सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई में। अगला प्रश्न है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? येन। जापान की मुद्रा येन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो धान खरीफ की फसल है। धान कैसी है? खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार पीटर ने। किसने किया था? पीटर ने। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। ठीक, आंसर आप लोग जरूर करें। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार? 62 बार, 72 बार स्वस्थ मनुष्य में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल। क्या नाम था? राहुल। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा नागासाकी में। एक था पहला शहर हिरोशिमा, दूसरी बार फेंका गया था नागासाकी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून। अगला प्रश्न है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? कुल कितने हैं? 6 कमरे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। कौन सा? सोडियम। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में, सिनेमा क्षेत्र में। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बांग्लादेश की मुद्रा टका। क्या कहते हैं? टका। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता।
कोलकाता में आई थी। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। ये थे टोटल 60 प्रश्न जीके के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से माइंड में याद कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।